बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फोर्थ चैप्टर शुरू कर रखा था, हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा हुआ था। तो आज हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो कहते हैं कि अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ नेटवर्क ऑफ चैनल इज सीन एक्सटेंडेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में एक और नेटवर्क ऑफ चैनल है जो कि कहते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप से स्टार्ट होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बहुत वाज़ेह नज़र आएगा। दीज चैनल्स आर ऑफन कंटिन्यूअस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आल्सो अपीयर टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो एक तरफ तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है और दूसरी तरफ जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक नेटवर्क ऑफ चैनल जा रहा है। दिस एंटायर सिस्टम ऑफ चैनल इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो नेटवर्क ऑफ चैनल है इसको हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया। एंडो मीन इनसाइड, प्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मीन नेटवर्क ऑफ चैनल। तो साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क ऑफ चैनल है जिसको हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया। दीज मेम्ब्रेन्स वेरी वाइडली इन अपीयरेंस फ्राम टू सेल। तो ये देखने में सेल मुख्तलिफ सेल में इनकी शेप मुख्तलिफ हो सकती है। द मटीरियल प्रेजेंट इन दीज चैनल is separated from the cytoplasmic material by the spherical or tubular membranes called the cisternae। तो इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है या सब्सटेंस पाया जाएगा वो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से अलग कर दिया गया। किस वजह से? इनमें जो स्फेरिकल या ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स हैं उनकी वजह से। इन मेम्ब्रेन्स का नाम या ट्यूबुलर मेम्ब्रेन जो हैं इनको हम कहते हैं सिस्टर्नी। दीज आर ऑफ मॉर्फोलॉजिकली टू फॉर्म। तो मॉर्फोलॉजिकली देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो अशकाल नज़र आती हैं। अ रफ फॉर्म विद अटैच राइबोसोम, एक रफ है जिसकी सरफेस के ऊपर टाइनी ग्रैन्यूल्स की शक्ल में राइबोसोम अटैच हैं। एंड अ स्मूथ फॉर्म विदाउट राइबोसोम, और दूसरी स्मूथ है जिसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं है। द रफ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर क्योंकि राइबोसोम लगे होते हैं और राइबोसोम कहता है कि ये फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। तो इस रेफरेंस से बात की जाए तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। आफ्टर सिंथेसिस द प्रोटीन्स आर आइदर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल थ्रू दीज चैनल। तो उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में स्टोर हो सकती हैं या सेल के बाहर भी जा सकती हैं ये जो प्रोटीन तैयार हुई हैं। द स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम SER का नाम देते हैं, हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलरली लिपिड। तो ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं। दे आल्सो हेल्प टू डिटॉक्सीफाई द हार्मफुल ड्रग्स। इसके अलावा जो खुराक के ज़रिए से हमारी बॉडी के अंदर जहरीले मादे जमा हो जाते हैं, जैसे कि एडिटिव्स हैं जो कि फूड के अंदर प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज़ किए जाते हैं या जायका देने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, तो इनके जहरीले असरात से बचाने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इन सम सेल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। जैसे कि मसल्स हैं या नर्व सेल्स हैं, उसमें नर्व इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन है, जो मूवमेंट है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू हो रही है। इन एडिशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो प्ले ए रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर पार्ट। इसके अलावा सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो रही है विद इन द सेल, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए से हो रही होती है। ये इम्पल्स की मूवमेंट कैसे होती है कि जब, जैसे कि मसल्स की अगर आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे उसमें हम देखते हैं कि जब न्यूरॉन एक्टिवेट करेगा मसल्स को तो अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनसे कैल्शियम आयन निकलते हैं जिसके बुनियाद पर मसल की कॉन्ट्रैक्शन होनी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल सो दैट इट्स शेप इज़ मेंटेन। इसके अलावा ये सेल की शेप को बरकरार रखने में भी मावनत कर रहा होता है। तो ये देखने आप डायग्राम भी देख रहे हैं कि एक तरफ न्यूक्लियर एनवेलप है और दूसरी तरफ जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ये नेटवर्क ऑफ चैनल जा रहा है। तो बेटा ये जो नेटवर्क ऑफ चैनल हैं इसमें आपस में इनका कंटिन्यूस चैनल होती हैं, आपस में राब्ते होते हैं ताकि जो मटेरियल तैयार हो उसकी मूवमेंट थ्रू द
सिस्टर्नी एक जगह से दूसरी जगह हो सकती हो। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर ग्रेन्यूल्स की शक्ल में राइबोसोम नज़र आ रहे हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर इस तरह के कोई ग्रेन्यूल्स नज़र नहीं आ रहे। नीचे लिखा भी हुआ है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन सिंथेसाइज ऑन द राइबोसोम आर पुश्ड into the channels of endoplasmic reticulum from where they are transported to the Golgi apparatus on their way out of the cell। उसके बाद ये सेल से बाहर जा सकती हैं। नेक्स्ट है बेटा, इसमें राइबोसोम का थोड़ा सा जिक्र है, ये भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। सेल कंटेन मैनी टाइनी ग्रैन्यूल स्ट्रक्चर नोन एज द राइबोसोम। सबसे पहले पैलेडे एक साइंटिस्ट था 1955 में, was the first person to study them। Eukaryotic ribosomes are composed of an almost equal amount of RNA and protein। तो RNA की 3 अक़साम होती हैं, मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA और ट्रांसफर RNA। इन केस ऑफ राइबोसोम यहाँ पर राइबोसोमल RNA पाया जाएगा, तकरीबन 50% राइबोसोमल RNA और 50% प्रोटीन। ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बना देंगे। Hence they are ribonucleoprotein particles। The RNA present in the ribosome is called ribosomal RNA। राइबोसोम एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म। राइबोसोम के अगर देखा जाए तो ये कहता है कि 2 तरह से मौजूद हो सकता है सेल के अंदर, आइदर फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म, या तो साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा नजर आएगा, और अटैच विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जैसे हमने पहले पढ़ लिया टाइनी ग्रैन्यूल्स की शक्ल में मौजूद है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाएगा। ईच यूकैरियोटिक राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट। जो यूकैरियोट हैं, सेल 2 तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोट और दूसरा यूकैरियोट। तो यूकैरियोट में राइबोसोम को सेंट्रीफ्यूज किया जाए तो ये 2 बड़े यूनिट में डिवाइड होगा। लार्जर सब यूनिट सेडिमेंट्स एट 60S। तो एस क्या है? सेडबर्ग यूनिट है, जो कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान यूज़ किया जा रहा होता है। और जो स्मॉलर पार्टिकल है वो कहता है कि 40S पार्टिकल है, और जब ये मिलेगा तो ये 80S पार्टिकल बना देगा। दीज सब यूनिट्स ऑन अटैचमेंट विद ईच अदर दे फॉर्म 80S पार्टिकल। दिस अटैचमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम आयन की मौजूदगी में दोनों सब यूनिट मिलकर मैच्योर राइबोसोम बना सकते हैं। द राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू मैसेंजर RNA थ्रू स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोमल RNA। तो जब प्रोटीन बननी होती है तो राइबोसोम का छोटा यूनिट पहले मैसेंजर RNA पर लगेगा, उसके बाद उसकी हदायत को डिकोड किया जाएगा और लार्जर यूनिट उसको सपोर्ट करेगा। अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू मैसेंजर RNA इज नोन एज द पॉलीसोम। अगर एक मैसेंजर RNA के ऊपर कई राइबोसोम अटैच कर जाएं तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? पॉलीसोम। न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन द न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म वाया द पोर्स ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस के अंदर डार्कली स्टेन एरियाज हैं जिनको हमने न्यूक्लियोलस का नाम दिया। तो जो न्यूली फॉर्म राइबोसोम है न्यूक्लियोलस के अंदर तैयार होते हैं। उसके भी 2 आगे पार्ट होते हैं न्यूक्लियोलस के। एक आउटर एरिया है जो कि ग्रैन्यूल्स पर मुश्तमिल है, ग्रैनुलर एरिया कहलाएगा, जिसमें स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम तैयार होते हैं। राइबोसोमल RNA तैयार हो गया। फिर सेंट्रल पार्ट जो कि फिब्रिलर है, जिसमें लार्जर राइबोसोमल RNA और मैच्योर राइबोसोम पाया जाएगा, और राइबोसोमल DNA भी यहाँ पाया जाता है। तो जो राइबोसोम कहाँ तैयार हुए? न्यूक्लियोलस के अंदर। उसके बाद तैयार होने के बाद ये साइटोप्लाज्म में आने हैं या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगने हैं, तो वाया न्यूक्लियर पोर्स ये बाहर आ जाएंगे। द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज द न्यूक्लियोलस वाइल द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज द राइबोसोम। तो राइबोसोम बनाने की जिम्मेदारी, प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी ये राइबोसोम पर है, और राइबोसोम बनाने की जिम्मेदारी न्यूक्लियोलस की है। आज के ये 2 लेक्चर हुए, यानी कि लेक्चर 1 के टॉपिक 2 हो गए। ये अपनी तैयार करने बेटा।